में और हर जगह जो भी चीजें मुझे दिख रहा है तो हिंदी में ही बात करना ठीक होगा। सबसे पहले जो श्री रुद्र रूप हिंदी सेना है उसका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने एक मुहिम की है। पीछे साइलेंस, आवाज नहीं जा रही इसलिए प्लीज। नशा मुक्त की पहल में एक बड़ी मुहिम की है उन्होंने, उसका आरंभ किया है गोरेगांव इलाके में। गोरेगांव जो रजोगेश्वरी में कुछ हमारे कार्यक्रम भी हुए थे। गोरेगांव पश्चिम में कार्यक्रम अभी तक हुआ नहीं था, तो ये सबसे पहला कार्यक्रम है आपका। ये जो आपका इलाका है जोगेश्वरी, गोरेगांव, अंधेरी, लोखंडवाला, ये जो परिसर का इलाका है, तो इस परिसर में जो ड्रग्स का खपत और ड्रग्स का सेवन, जो अम्लीय पदार्थ हम जिसे कहते हैं, तो उसकी मात्रा काफी ज्यादा है। हम लोग पेपर में पढ़ते हैं, वृत्तपत्र में पढ़ते हैं। एक तो दो चीज है, ड्रग्स का सेवन करने से दो नुकसान है। जब भी अपने आप माननीय प्रधानमंत्री जी को सुनेंगे, हमारे जो माननीय गृह मंत्री है उनको सुनेंगे, तो हमेशा वो ड्रग्स की बात करते हैं, नारकोटिक से लड़ने की बात करते हैं। हमारे देश के सामने दो शत्रु हैं, एक तो आतंकवाद है और दूसरा ड्रग्स का जो प्रॉब्लम है वो है। और जब ड्रग्स और आतंकवाद साथ में मिल जाता है उसे कहते हैं नार्को टेररिज्म। तो ये हमारे देश के लिए बहुत हानिकारक होता है। ड्रग्स का सेवन करने से दो चीजें होती हैं, जैसे मैंने आपसे कहा। सबसे पहले हमारा जो शरीर है, ये शरीर एक मंदिर की तरह पावन होता है, स्वच्छ होता है। तो ड्रग्स का सेवन करने से हम हमारे शरीर को बर्बाद करते हैं। जो दूसरा बड़ा कृत्य करते हैं, जो पैसे से हम ड्रग्स खरीदते हैं, तो वही पैसे हमारे शत्रु राष्ट्रों के पास में जाता है हवाला के जरिए, और वही पैसे से हमारे भारत के खिलाफ गतिविधियां होती हैं, आतंकी हमले, बॉम्ब ब्लास्ट, ये सब चीजें होती हैं, हमारे आर्मी पुलिस के ऊपर अटैक, तो ये सब ड्रग्स के पैसे से होते हैं। अगर हम ड्रग्स खरीदे नहीं तो ये हमारा शरीर भी स्वस्थ रहेगा और हमारा देश भी स्वस्थ रहेगा। तो ये सोचिए आप कि ड्रग्स के पैसे कितनी हानिकारकता पहुंचाते हैं हमारे देश को, तो ये आम जनता समझती नहीं है। तो मेरा हर एक विचार मंच है, तो मेरी ये पहल होती है कि नशा मुक्त को महाराष्ट्र में हर गांव में, हर जिले में क्या होता है नशा मुक्त को बताने की कोशिश करने की पहल चालू करें। उसी पहल में मैंने रुद्र हिंदू सेना से भी बात की थी कि आप एक नशा मुक्त करती है। एक बात अच्छी है कि सब महिलाएं हैं यहाँ पर और सब पालक मुझे ज्यादा दिख रहे हैं, युवकों से ज्यादा मुझे पालक ज्यादा दिख रहे हैं। हालांकि युवकों की ज्यादा जरूरत थी क्योंकि ड्रग्स का सेवन वहां ज्यादा है। जब भी आप लोगों को, और ये एरिया में मैंने लगभग 60 से 70 केसेस किए, यही एरिया में, अंधेरी, लोखंडवाला, जोगेश्वरी, गोरेगांव। आप लोगों को शायद पता नहीं होगा कि ये अगर ड्रग्स का सेवन अगर हम लोग अभी नहीं रोके तो 10 साल में आपके घर में घुस जाएगा, हर घर में ये इशू होगा, और फिर हाथ से बाहर, जिसे कहते हैं जो कार्य हाथ से बाहर का कार्य हो जाएगा। तो अभी इसे रोकना है। जब भी आपको ऐसा लगता है कि आपका बच्चा आपसे ज्यादा पैसे मांग रहा है, जब भी आपको लगता है कि आपका बच्चा रात में सो नहीं रहा है, इंटरनेट पर रात में ज्यादा है, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, आपको ऐसा लगता है लेकिन इंटरनेट पे ज्यादा है, उसकी भूख कम हो गई है, उसके आंख के नीचे डार्क सर्कल्स यानी कालापन उसके आंख के नीचे अगर आ गया हो, अगर उसके पेट में दर्द हो, तो आप ये समझ, और आपसे बात कम कर रहा है, पालक से, माता पिता से बात कम कर रहा है, तो समझ जाना कोई बहुत बड़ा इशू है। आप बात करने की कोशिश कीजिए बच्चे से। अगर आपको ये भी पता है कि वो ड्रग्स का सेवन करता है, तो ऐसी गंदी हरकत को आप छुपाइए मत कि पुलिस आ जाएगी या
समाज में बदनामी होगी तो उसको छुपाइए भी मत, क्योंकि रिहैबिलिटेशन सेंटर भी काफी है, तो वहां पर भी एडमिट कर सकते हैं आपकी लिमिट के हिसाब से। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ड्रग्स सेवन को आप टॉलरेट मत कीजिए। दूसरी बात ये कहूंगा मैं, जो हमारे जो पुरुष वर्ग यहाँ पर आए हुए हैं उनसे भी एक निवेदन करना चाहूंगा कि आपके परिसर में, आपके इलाके में जब भी आपको लगता है कि कोई ड्रग्स की बिक्री कर रहा है, कोई ड्रग्स की पेडलिंग करता है, तो इसको नजरअंदाज नहीं करना। बहुत सारे जब पालकों से, रेसिडेंट एसोसिएशन से जब मैं बात करता हूँ तो वो हमेशा कहते हैं कि अगर हम पुलिस को इंफॉर्मेशन, एनसीबी को इंफॉर्मेशन देते हैं तो तुरंत सामने वाले सप्लायर और पेडलर लोगों को पता चल जाता है। ये गलत बात है, लेकिन फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि कनिष्ठ लेवल पे, अगर पुलिस स्टेशन या एनसीबी के कोई भी लेवल पे अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी इंफॉर्मेशन या आपके प्रॉब्लम का निवारण नहीं हो रहा है, तो वरिष्ठ अधिकारियों से मिलिए, जोनल डायरेक्टर जैसे मेरे जैसे अधिकारी, जैसे कोई एडिशनल कमिश्नर होता है, कोई डेप्यूटी कमिश्नर होता है, तो उनका समय लेके उनसे निवेदन कीजिए। और मुझे ये पता है कि कोई भी IAS, IPS, IRS ऑफिसर सीनियर लेवल पे इस चीज को नजरअंदाज नहीं करता। तो इसके लिए अगर आपको लगता है कि छोटे लेवल पे आपको कोई हेल्प नहीं हो रही तो बड़े लेवल पे जाएंगे, लेकिन आप इसको टॉलरेट मत कीजिए, इसको सहन मत कीजिए। इंटरनेट पे भी अगर आप कोई भी टाइप, पुलिस का टाइप करें, एनसीबी का टाइप करें, कोई सीनियर ऑफिसर का नाम डाले तो आपको तुरंत उसके संपर्क नंबर मिल जाएंगे। तो आप उनको फोन कीजिए, आपकी जो आइडेंटिटी वो गुप्त रखी जाती है, आपका जो रहने का एड्रेस है, आपका नंबर है, ये गुप्त रखा जाएगा। तो बिल्कुल भी इसको सहन मत करो, क्योंकि हमारे बच्चे हैं छोटे छोटे, और ये प्रॉब्लम मैंने आपको पहले भी कहा है, 10 साल में हमें इसको रोकना है। तीसरी बात आपसे ये कहना चाहूंगा कि हमारे जो राष्ट्र के नायक हैं, मैं आप लोग से पूछना चाहूंगा, मेरे बोलने से ज्यादा मैं आप लोग से एक दो सवाल पूछना चाहूंगा। ये जो मेरे सामने बच्चे दिख रहे हैं, मैं इनसे पूछना चाहूंगा, बेटा तेरा नायक कौन है, हीरो कौन है? हाँ, तुझे पूछ रहा हूँ, आपके हीरो कौन है? हीरो कौन है? पसंद आता है, बोलो। हाँ, विराट कोहली। क्या बात। तुम्हारा हीरो कौन है? आपका कौन है? टाइगर श्रॉफ। तीसरे बच्चे को पूछिए। आप? धोनी। धोनी। मैं आपको भी यही सवाल पूछना चाहूंगा, कभी आपने सूर्य सेन का नाम सुना है? सूर्य सेन कुछ पता है? कभी आप लोगों ने प्रीति लता वडेकर का नाम सुना? नहीं। कभी भी आपने राम प्रसाद बिस्मिल का नाम सुना? आपने सुना है बहुत। तो ये हमारे पालकों को क्वेश्चन, एक आत्मचिंतन करना चाहिए कि मैं बच्चे लोगों को देश के रियल हीरोज के बारे में पूछ रहा हूँ और उनको उसका ज्ञान नहीं है। फिल्मी हीरो के नाम, बाकी के लोगों के नाम उनको पता है, लेकिन जो हमारे देश के लिए जिन्होंने जान दी उनका नाम हमको नहीं मालूम। तो ये हम लोगों को, पालकों को एक आत्मचिंतन करना है कि किस तरफ युवकों को हम लेके जा रहे हैं। जो टीवी में देखते उनको लगता है वही उनके हीरो है, शायद इनको ये नहीं पता कि हमारे समाज के रियल हीरो छत्रपति शिवाजी महाराज, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, प्रीति लता वडेकर, तानाजी मालुसरे, छत्रपति शिवाजी महाराज, ये हमारे देश के असली नायक होते हैं। तो ये बच्चों आप लोगों को पढ़ना है, ये फिल्मी हीरो के जो नाम लिए उसे हीरो नहीं बोलते हैं, उसे सिर्फ नाचने गाने वाले लोग कहते हैं। जो मैंने आपको कहा है जाके पढ़िए आप। तो ये पालकों को एक आवेदन है कि रियल हीरो, रियल नायक बच्चे लोगों को पढ़ाए और हमारे देश को, हमारे राष्ट्र को मजबूत बनाए। हमारे देश को मजबूत लोगों की जरूरत है, मजबूत युवकों की जरूरत है, ना ही नाचने गाने वालों की। ज्यादा समय नहीं लूंगा। अगर आपको कभी भी कोई ड्रग्स का के इश्यूज हैं या ड्रग्स रिलेटेड कोई आपको लगता है कि आपके परिसर में इश्यूज है, गौरी जी है, गौरी जी के पास में मेरा नंबर है, हमारे पंडित जी हैं, पंडित जी के पास में मेरा नंबर है, तो काइंडली मुझे अप्रोच कीजिए
अगर लोकल लेवल पे निवारण नहीं होगा तो मैं जरूर आपकी सहायता करूंगा। 24 घंटे आपकी सेवा में हाजिर रहूंगा। वंदे मातरम, जय हिंद। धन्यवाद आपका, जोर से गाएं। अभी किसी को इसको रोकना ये सिर्फ समाज और आप लोग रोक सकते हैं। सर, जो ड्रग्स को रोकना है दो तरीके से रोक सकते हैं। एक तो जिसे कहते हैं इम्प्लीमेंटेशन, एग्जीक्यूशन, जो पुलिस, एनसीबी ये जो हम करते थे। एक तो लॉ को इम्प्लीमेंट करना, कायदा संविधान को अपनी जगह पे लाना, वो एक काम होता है। और दूसरा साथ में होता है अवेयरनेस ड्राइव करना, जो आज हम लोग कर रहे हैं। ये अगर दोनों साथ में होगा तो ये रुकेगा। दूसरी बात है, अगर जो आपका इलाका है, अगर इलाका इसको टॉलरेट ना करे, तुरंत अगर कोई भी पेंडिंग एक्टिविटी हो रही है, किसके घर में ड्रग्स पाए जा रहे हैं, कोई ड्रग्स पी रहा है, तुरंत अगर आप इसको इन्फॉर्म करें पुलिस को या एनफोर्समेंट एजेंसी को, तो फिर ये आपके एरिया में पनपेगा नहीं। आप लोग अगर मिलके, लेकिन मैंने ज्यादातर ये देखा है कि कोई आगे नहीं आ रहा इनसे लड़ने के लिए। सब बोलते हैं कि ठीक है ये दूसरे का प्रॉब्लम है, इनके हाथ कौन डालेगा, ये गंदे लोग होते हैं, ड्रग्स वाले लोग होते हैं, हमें इनसे नहीं लड़ना। लेकिन यही एटीट्यूड गलत एटीट्यूड है। अगर हम इनका जहर, इनके प्रकोप सहते रहेंगे तो फिर ये रुक नहीं पाएंगे। ये हर गली कुछ में फैलेंगे। तो आप लोगों को विजिलेंस होना है, एंड यू इन्फॉर्म द पुलिस, यू इन्फॉर्म द लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी। मैंने आपसे कहा कि अगर लो लेवल पे नहीं होगा तो आप सीनियर ऑफिसर को अप्रोच कीजिए। तो 100% इसका निकाल। ये बात तो सच है। कभी कभी ऐसा भी होता है, वहाँ पे जाना भी मुश्किल होता है, किसी इंसान को पता नहीं चलता है, तो कुछ हम ऐसे बोल रहे हैं कि कुछ हेल्पलाइन हो। हाँ बिल्कुल मैडम, बहुत देखिए, अगर आप, मैंने वही कहा है, अगर आप कुछ भी टाइप करें, जैसे कि एनसीबी जोनल डायरेक्टर, उसके बाद में होम मिनिस्ट्री के कुछ साइट्स है, हमारे माननीय जो एकनाथ शिंदे जी, हमारे जो माननीय गृह मंत्री जी है देवेंद्र फडणवीस जी, उन्होंने भी काफी एएनसी, एंटी नार्कोटिक्स सेल महाराष्ट्र पुलिस की, उसको भी काफी स्ट्रॉन्ग किया। तो उसके डीसीपी को डायरेक्ट मेल कर सकते हैं, बिना अपने नाम के मेल कर सकते हैं, तो आपकी भी आइडेंटिटी ये लोग छपी रहेगी ना। 2-3 बार अगर करेंगे तो फिर आपको तुरंत निकल के फील्ड का आपको असर आ जाएगा। कुछ समझ रहे हो तुम लोग? कोई तो सवाल ही पूछा, इससे पहले आने से बहुत सवाल पूछे, कुछ तो पूछो। कोई प्रॉब्लम है, कुछ आपको से लग रहा है, क्योंकि ये हमने इनको इसलिए बुलाया है कि ये घर घर तक पहुंचे, क्योंकि ड्रग्स आजकल तो पूरे घर तक पहुंचा है। एक बात कर सकते हैं, अभी ना तो अभी पुलिस वाले को प्रॉपर्टी की बात आ रही है, तो पुलिस वाले को नहीं कर रहा हूँ पैटर्न का बात है। बट अगर आपको रिक्शा वाले को आप पूछ रहे हैं कि भैया माल भी तो मिले आज 800 गांजा, तो आपको बराबर वो सड़कों तक घूमने तक लेके जाए, तो सर इसको कैसा आप आगे करें? आई नो, और मैं आपका प्रॉब्लम समझ सकता हूँ। क्या होता है, जो इन्होंने जैसा बताया है, कुछ 14 गैंग्स हमने फिनिश किया था एनसीबी में 2021 में। यहाँ पे भी काफी गैंग्स फिनिश किए। अरे भाई क्या कर रहा है, इतना जोर जोर से बोल रहा है। क्या होता है कि ये जो गैंग होती है, ये सामाजिक तौर पे काफी शक्तिशाली होती है, काफी प्रभावशाली होती है, क्योंकि इसमें पैसे बहुत इन्वॉल्व होते हैं, इसमें कमाई बहुत ज्यादा होती है। तो इसके लिए कोई भी अगर एक्शन लेने की कोशिश करते हैं तो अधिकारियों के आंसर आते हैं, अधिकारियों को अटैक करते हैं, अधिकारियों की कंप्लेंट करते हैं। तो ये आपका प्रश्न सही है, लेकिन मैंने आपको फिर से जैसा बोला कि अगर आप ये लेवल सीनियर लेवल पे आप लेके जाते हैं, ज्यादा कोई किसको पता नहीं होता ये सब चीजों के बारे में। अगर आप प्रॉपर आइडेंटिफाई करें कि फलाने मोहल्ले में, फलाने जगह पे ये आदमी यहाँ पर इतने बजे पेट्रोलिंग कर रहा है, अगर ये आप जोनल डीसीपी को या जोनल डायरेक्टर एनसीपी को कर देंगे तो 100% आपका निकाल देगा। ठीक है, मैं इसका एक्शन लेता था। काफी लोग मेरे पास में आते थे, अगर अनोनिमस कंप्लेंट की होती थी तो हम इसका एक्शन लेकर